ख्याल में ये सही कर रहे हैं हम लोग? रात को बात हुई तो थी हम दोनों की, ये फैसला मिलकर किया था हमने। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी अम्मी से बात की है। बाहर हफीजा आंटी और मिराल भी इसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसकी माँ बहुत बेरहम है नजीब। पुलिस अगर उसे ढूंढ भी ले तो वो अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। जरा सोचो फिर इस बच्चे का क्या होगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। इसे यहाँ रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा हमें। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, बाय बाय। मेरा और मुइज़ का रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। अब वक्त जाया करने से क्या फायदा होगा? वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना मुझे। अरे बाहर क्या हो गया है? अभी 1 से 2 दिन हुए हैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए। बात ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजुर्बा हो गया। बिल्कुल। और बाहर जिन लड़ाइयों की तुम बात कर रही हो उसी की वजह से तो करीब आए हैं हम दोनों। और जिसे तुम लड़ाई कह रही हो मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं और मुइज़ लड़ते हैं वो देख लो, तुम तो हैरान हो जाओगी। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो। यार इस खुशी के मौके पर मेरी एक दोस्त मुझे बहुत तंग कर रही है और तंग करने के साथ मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं कितनी इमेच्योर हूँ। यार मुइज़ की इतनी बातें करके मैं तो उसे मिस करने लगी हूँ। जरा मेरा फोन देना ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेती? अगर मैं दूंगी तो तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओ तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें चाहिए कि कांच की चीजें मुझसे दूर रखो। आजकल सब कुछ टूट रहा है मुझसे। ठीक है बाहर रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। कल जो आईना टूटा था वो भी मैंने ही रखा होगा। तुमने नहीं तो तुम्हारी बेटी ने दिया था वो। हाँ बाहर से आईना टूट गया था, इसका मतलब इसके फिर बुरे दिन शुरू हो गए। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज कहो ना बाहर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कहो 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 जल्दी। ठीक है बाहर, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो हटो यहाँ से। अब कौन साफ करेगा ये सब? एक और कांच। खामोश लो यार। कितना लंबा अरसा हमने साथ गुजारा था। लगा था कि शादी करोगे तुम मुझसे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा मुइज़? 3 साल, यानी मुइज़ तुम 3 साल की मोहब्बत को एक ही दिन में भूल गए। बोलो ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के रिश्ते के साथ? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इसलिए नहीं आई कि दिल बहलाओ तुम मेरा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम फिर मेरी क्या गलती थी ये बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें झूठ ही लगेगा। ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना मुइज़। 1 महीने के बाद ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसका मतलब है मुझे जान गए होगे। कितना जानते हो बताओ? यार वो देखो मुइज़, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ गए? गलती नहीं बताओगे तो मैं खुद को बदलूंगी कैसे? ठीक है। हाँ अच्छा तो फिर सुनो, मुझे लगता है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का फायदा उठा सकती हो। सो ये वजह है। मतलब? ठीक है डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो और अगर तुम्हारी मर्जी ना चले तो तुम एक स्पॉइल्ड जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट करती हो, जैसे कयामत आ गई है, और गुस्से में आके दूसरों को छोड़ देती हो। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मुइज़ देखा तुमने, फौरन गुस्सा आ गया। तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। इसका मतलब भूले नहीं हो मुझे तुम भी। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस तुमने पूछा और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे याद होगी। यार मुइज़ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ इसे आसान। कुछ नहीं भुला पाए आज तक, ना ही कभी भुला सकते हो तुम। अच्छा वाकई? हाँ। अरे यार ये क्या लॉजिक है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या भूलूंगा क्या नहीं भूलूंगा, इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे मुइज़ भाई की सारी बातें समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुल के अपनी राय दी है। एग्जैक्टली। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसीलिए आप ऐसी हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से मुइज़ भाई की जान छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुमने देखा नहीं मुइज़ भाई के सर पे कब से सवार होने की कोशिश कर रही है ये। मुइज़ भाई के लिए बाहर मैडम कम थी जो अब ये भी आ गई। मेरे ख्याल से कन्विंस करने आई है उन्हें। यार जब मुलाकात हुई थी हम दोनों की तब मैं काफी छोटी थी, उस वक्त कम उम्र थी। यार तब तो मुझे जिंदगी का मतलब भी सही तरह से नहीं पता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मुइज़। कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्या तुम
मुझे एक मौका और दे दोगे प्लीज? देखो अब तुम मेरी बात सुनो जरा, तुम्हें मौका ये मेरा दोस्त यार, तुम जाके एक गिलास पानी पियो। यही तो फ्रॉइड ने कहा है। क्या? फ्रॉइड की थ्योरी है ये। वो क्या है? यही के मौका देना चाहते हो तुम मुझे। अरे यार शांजू, ऐसा करो, इसे बाहर ले जाके किसी टेबल पे बिठा दो और मैडम को चाय कॉफी का पूछो। जाओ। यार तुम भी आओ। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो जाओ। शांजू से ले जाओ। जाओ जाओ।